नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। महानुभावों, कल हम सभी लोगों ने दुख आता नहीं है, दुख को हम स्वयं बुलाकर लेकर आते हैं। और जहाँ पर हमारी इच्छा शक्ति होती है, वहीं पर दुख का आगमन होता है, दुख का आश्रय होता है। और जहाँ पर हमारी इच्छा शक्ति रुक जाती है या इसको विराम लगा लेते हैं, वहीं पर हमको सुख की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। आज अपन सभी लोग धर्म की चर्चा करेंगे। आखिर में ये सुख कहाँ है? कल तो दुख को बुलाया था और आज हम चर्चा करेंगे कि सुख है कहाँ। कोई कहता है कि अगर ऐसा कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। कोई कहता है अगर हम वैसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पर वास्तविकता में सुख है क्या? जहाँ पर हमारी आकुलताएं मिट जाती हैं, वहीं पर वास्तविकता में सुख उत्पन्न होता है। और जहाँ पर हमारी आकुलताएं शांत नहीं होती हैं, उतने समय तक सुख प्राप्त होता है, में दुख प्राप्त रहता है। एक छोटा सा उदाहरण है वर्णी जी का। शुक यहाँ ग्रंथ में उन्होंने बताया कि एक छत पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसका एक बच्चा खेलने के लिए सड़क पर निकल गया और उन बच्चों के साथ में अनेक बच्चे मिलकर खेल रहे थे। तो खेल खेल में ये हुआ, उसी जगह से एक गाड़ी निकली और उस गाड़ी ने एक बच्चे को ठोकर मार दी, टकरा गया और उसके चोट आई। जब चोट आई और जब वहाँ पर भीड़ जुड़ने लगी तो वह सारा नज़ारा अपने घर से देख रहा है।
छत पर खड़ा हुआ है और देख रहा है। भीड़ इकट्ठी हो रही है और जैसे ही उस भीड़ में से ही एक आवाज आई कि एक बच्चा है, उसके चोट है, उसके वस्त्राभूषण जो भी पहने हुआ है वह नीली रंग की कमीज पहने हुआ है। कैसी कमीज है? और संयोग की बात ये रही, उसी दिन उसका बच्चा भी नीली रंग की कमीज पहने हुआ था। कैसी कमीज पहना हुआ है? अब देखिए, सुख और दुख कहां से आया? कहीं बाहर से नहीं आया। जो कुछ हुआ कहां से हुआ, अब यहां से समझने वाला विषय है। जब तक ये नहीं सुना था कि नीली कमीज पहना हुआ व्यक्ति, बच्चा टकराया है, तब तक वो आराम से सारा का सारा नजारा देख रहा था। ठीक है, सामान्यतः दिख रहा था। और जैसे ही पता चला कि एक बच्चा है, वो नीली रंग की कमीज पहना हुआ है, तुरंत ऊपर से नीचे और भीड़ को हटाता हुआ, भीड़ में धक्के मारता हुआ कहां पहुंचा? बच्चे के पास पहुंचा। और जैसे ही सुना था वैसे ही दुख हो गया। जो सुख था, जो शांति थी, वह सारी 1 मिनट में भंग हो गई। और जैसे ही भीड़ को हटाया और हटाने के बाद देखा, नीली कमीज तो थी पर उल्टा लेटा हुआ था। जैसे ही उसने उसको पलटा तो उसका बच्चा नहीं था, तो सुख फिर हो गया। बताओ, सुख और दुख कहां आया? स्वयं की परिणति के अनुसार, स्वयं के मोह के कारण, स्वयं के राग के कारण। याद रखना, राग हमेशा सुख भी देता है और द्वेष हमेशा दुख देता है। और कहा जाए कि जो हमारे कहे अनुसार चले तो उससे तो राग है, और जो हमारे कहे अनुसार ना चले, जिससे राग था, उससे द्वेष होता है। राग द्वेष और कहीं नहीं होते हैं। जिससे आज राग है, अगर वो कल हमारी बात ना माने तो तुरंत क्या कहते हैं? अरे बहुत बेकार है। क्यों? इसलिए बेकार है, ये मेरी बात को नहीं सुनता है, ना मेरी बात को मानता है। अगर वही बात को मानना प्रारंभ कर दे तो अरे ऐसो लड़का तो काउकूली देव है। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, ऐसो लड़का तो काउकूली देव है भगवान। क्यों? नहीं, शब्दों का फिर देखिए, इन प्रयोग तो 2 जगह होता है। जब बात मानता है तो बोला जाता है कि ऐसा लड़का काउको, मतलब ऐसा लड़का तो काउकू नहीं दे पे। और अगर कोई कहना ना माने तो अब पता नहीं चलता कि आप इस शब्द का प्रयोग कहां कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जब राग पूर्वक कहते हो तो चेहरे पर प्रसन्नता होती है,
और जब द्वेष पूर्वक कहते कि ऐसो लड़का तो काउकू ना देवे, तो वो कैसी होती है? वह द्वेषात्मक भावना, क्रोधात्मक भावना होती है। और वास्तविकता में देखा जाए, हम अभी तक अपने इस जीवन को इन राग द्वेष के ही चक्कर में नष्ट कर रहे हैं। कभी सुखी हो जाते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, कभी रागी हो जाते हैं तो कभी द्वेषी हो जाते हैं। बात समझने वाली है। आज कोई पंखा चला दे धोखे से क्या होगा? है वो सारे देख नहीं रहा, अभी इससे द्वेष है। और जैसे ही मौसम का परिवर्तन होगा और चलते हुए पंखे को बंद कर दे तो अरे दिखता नहीं है, कितना पसीना निकला तो बंद कर दिया, फालतू बंद कर दिया। अब समझ नहीं आता है, कभी इसे राग कभी द्वेष। तो आचार्य कहते राग द्वेष में ही हम अपना पूरा का पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। कोई सार नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ना लेना ना उनको देना, ना कुछ मिल रहा ना कुछ मिलेगा, फिर भी फालतू में राग द्वेष में लगे पड़े हुए हैं। अरे वो उसने ऐसा किया, अरे वो अगर ऐसा नहीं करता तो उसके साथ में ऐसा हो जाता। देखिए, दुख की और सुख की बात चल रही है जिसमें राग और द्वेष मिक्स है। एक व्यक्ति था, जब वो व्यापारी था, उसने भरसाल का समय होता, भर लेते हैं ना सामान, कभी किराना भर लिया, तेजी मंदी वाला काम होता है, तो उसने चने भर लिए। चने हो ना, चना कुछ भी लगा लो भरने को, सरसों भी लगा सकते, कुछ भी लगा लो, भर लिया। जब उसने भरा था, जब भाव कम था, 1000 रुपए का भाव था, और जब उसने बेचा तो 2000 रुपए का भाव था, और जब बेचकर चुका था दूसरे दिन उसमें 500 और बढ़ गई। अब बताओ व्यक्ति क्या कहेगा? बताओ व्यापारी लोग, लूना भाई, अरे यार मत मारी गई, जो व्यापारी भाषा है। अरे क्या बताएं, मत मारी गई, आज बेच लेते और पूरे मार्केट में हल्ला मचा देगा कि अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? 500 का नुकसान हो। क्यों नुकसान? यू हो गया कि कल बेच कर आया था, अगर आज बेच लेता, अगर रात भर रुक जाता तो मेरे को 500 मिल जाते, और अगर वो 500 रात में घट जाते तो कहता सही रहे, बच गए। मेरा आंकड़ा पूरा पक्का था, वो तो बुद्धि में जाने कैसे आई गई, इसलिए बेच दो। अगर कोई वो तो दूसरों कह रहा हो तो रुक जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं। ये संसार की जीवन चरित्र है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सभी लोग अनुभव में अभी आ रहा है, ऐसा नहीं है, अनुभव में भी आ रहा है, ज्ञान में भी आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हम लोगों ने क्या किया, सही को सही के रूप में स्वीकार नहीं किया।
मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भर मत बात। कौन सी मदिरा पी रखी है? नशीली पदार्थ क्या करती है? मात्र आपके ज्ञान पर ऐसा आवरण डाल देती है। ऐसे भी बहुत से लोग अपने जीवन का वृत्तांत बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, हम भी उसके सामने गलत करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने को रोकना चाहते हैं फिर भी रोक नहीं पाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति हमारा सर्वस्व लूटकर चला जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, बुद्धि घुमा दी। अरे सबसे पहले बुद्धि तो घूमी आपकी मोह रूपी बुद्धि घूमी है, और मोह रूपी बुद्धि पर, इस बुद्धि पर मोह रूपी पर्दा जब पड़ा हुआ है तो आपको सही का सही भान नहीं हो सकता है, और उसी सही का पता जब लग जाए, संसार की वास्तविक स्थिति का जब निर्णय हो जाए, तो आचार्य कहते हैं वहीं पर आप सुखी हो जाते हैं। बंधुओं, ये सुख और दुख का ऐसा प्रकरण है, ऐसा विषय है, इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। चारों गतियों के अगर दुखों का वर्णन किया जाए, आप लोग भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं, और आदिनाथ की पूजा की जयमाला में हर गति का, हर पर्याय का वर्णन है। मनुष्य पर्याय का वर्णन है, माता खावे चर परो, संताप होता नहीं होता? मतलब ऐसी कौन सी गति है, संसार की कौन सी गति है जिसमें सुख है? बताओ। नरक गति में दुख है, त्रिंच गति में दुख है, सुख है, दुख है, देवगति में हाँ वहां तो सुख है, अधिक कहता है। एक सामान्य देव की भी इंद्राणियां 32 होती हैं, वहां तो बहुत सुख है, सारी संप्रदाय है, कुछ करना नहीं, वहां पर भी दुख है, और मनुष्य पर्याय में भी दुख है। ऐसी कोई पर्याय नहीं, ऐसी कोई 84 लाख योनियां नहीं जहां पर दुख के अलावा और कुछ हो हमारे पास। हाँ है ना, पर्याय जन्य सुख और पर्याय जन्य दुख। सुख भी क्या है? संपन्नता है तो सुखी है। आज हम क्षण भंगुर सुख को क्या समझ लेते हैं? बड़े सुखी है। दुख भी दो दुख होता है, एक वाचनिक दुख होता है, एक कायिक दुख होता है, और एक मानसिक दुख होता है। कौन सा होता है? मानसिक दुख होता है। मतलब वाचनिक दुख, किसी ने कुछ कहा और दुखी हो गए। एक कायिक दुख होता है, मतलब हमारी काया में कोई रोग आदि हो गया तो दुखी हो गए। पर याद रखना, सबसे बड़ा अगर कोई रोग होता है तो मानसिक रोग होता है, जिसको आज अपन भाषा में बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है ना, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिसको हम हमेशा सुख की स्थान बताते हैं, ऐसी जो देवगति है, उस देवगति में ना वाचनिक दुख भी है, वहां पर कायिक दुख भी नहीं है, विकृत शरीर है, कोई मारकाट नहीं होती है, पर वहां पर सबसे बड़ा दुख अगर है तो वो मानसिक दुख है। एक दूसरे की विभूति को देखकर ईर्षा भाव होना। क्या होना? एक दूसरे की विभूति को देखकर क्या होना? ईर्षा भाव होना। एक बार एक व्यक्ति ने एक विद्या सिद्धि की,
और जो विद्या सिद्ध की, तो विद्या सिद्ध करने में वहाँ पर एक देव प्रकट हुआ और देव ने कहा कि देखो कि आप जो भी मांगोगे ना आपको मिल तो जाएगा, पर जो मांगोगे उससे डबल आपके पड़ोसी के लिए हो जाएगा। अरे ये तो बड़ा खतरा काम हो गया। कोई बात नहीं, उसने पहली प्रार्थना की, हे भगवान, उन्हें क्या एक बहुत बड़ा घर बन जाए। उसका एक बना, बगल में कितने बन गए? 2। कोई बात नहीं, भगवान एक गाड़ी दे दे, बगल में कितनी हो गई? 2। उन्होंने कहा एक दुकान खुल जाए, कितनी खुल गई? 2। अपने यहाँ सब 2-2 फाल, ना कुछ नहीं किया, फिर 2-2 हो रहा है। उन्हें कोई बात नहीं, भगवान मेरी एक शादी करा दे, बगल में कितनी हो गई? 2। ये तो फायदा की बात है। फिर कोई बात नहीं, चलते रहो। ने कहा भगवान एक काम कर, मेरे घर के सामने 2 गड्ढे खोद दे। वहां कितने खुद गए? 4। अपने घर के सामने गड्ढा खुदवाने को तैयार है, क्यों? दूसरे के सामने 4 गड्ढे हो जाए। और हकीकत की बात है, यहां पर आप धर्मात्मा और अधर्मात्मा की पहचान आप यही कर सकते हो। अगर पड़ोसी के घर के सामने अगर पड़ोसी के घर में अगर कोई तकलीफ अगर आ रही है और उस तकलीफ को देखकर अगर आप पीड़ित हो रहे हैं, तो आप वास्तविकता में धर्मात्मा हैं। और अगर आप अपने पड़ोसी को देखकर, अगर उसके घर में कोई पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, उसको देखकर अगर दया का भाव अगर नहीं आ रहा है, तो बाहर से चाहे कितने भी धर्मात्मा हो, पर अंतरंग से आप धर्मात्मा नहीं, अंतरंग से आप अधर्मात्मा हो। एक सुंदर प्रश्न आप लोगों से करूंगा मैं। आप तैयार होकर प्रातःकाल की बेला में मंदिर जी के लिए आ रहे हो। रविंद्र जी नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, वीरेन जी। मंदिर आ रहे हो आप, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने हो, और जब पहनकर मंदिर जी आ रहे हो, तो वहीं रास्ते में सर्दी का समय है, नाली में अगर कोई सूगर का बच्चा पड़ा हो और तड़प रहा हो, मरणासन पर हो, बताओ आप पूजा करोगे या उस बच्चे को बचाओगे? नहीं निकालोगे? पदमचंद जी नहीं निकालेंगे? आप तो निकाल लोगे, पता है। अधिकांश ऐसे लोग हैं, 100 में से देखा जाए तो 99 लोग उसको इग्नोर मार देंगे। अरे क्या करना, इसकी तो यही गति है। अनेक वहां पर ज्ञान देकर चले आएंगे और भगवान के सामने पूजा करेंगे, तो भगवान भी कहता है ये तेरी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? ये तेरी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? कि सबसे बड़ी पूजा को तू छोड़ कर आया है। क्या आया है? दया धर्म का मूल है। जब दया नहीं, जब करुणा नहीं, जब वात्सल्य नहीं, जब प्रेम नहीं, तो बताओ कहां से भगवान बनोगे? अगर तीर्थंकर परमात्मा अगर तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, तो उनके पास क्या था? करुणा थी, वात्सल्य था, प्रेम था, जगत के सभी प्राणियों के लिए मंगल भावना थी, सभी जीव सुखी हो जाए। क्या हो जाए? सभी जीव सुखी हो जाए। बताओ,
प्रातः काल में हमारी ऐसी भावना होती है क्या? हाँ, सुखी हो जाए कौन? हम और हमारा परिवार। पड़ोसी क्या करना हो, मैं क्या करना हो, वो तो अपने आप हो जाएगा, वो तो बढ़िया है। बंधुओं, आज जीवन में सुख और दुख की बात है। सुख भी अपने अंतरंग से ही आता है और दुख भी कहाँ से आता है? अपने ही अंतरंग से आता है। हम चाहें दुख के माहौल में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं और हम चाहें तो दुख के माहौल में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। बहुत लोग हैं सुखी हैं फिर भी परेशान हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं दुखी हैं फिर भी कैसे हैं? बहुत सुखी हैं। कहा जाता है महल सोने का बना मिट्टी पर खड़ा होता है। महल सोने का बना मिट्टी पर खड़ा होता है। एक दिन ऐसा होता है वो मिट्टी में मिला होता है और वजन इंसान का तोलने वालों आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता है। जिसका मन बड़ा है, और मन उसी का बड़ा हो सकता है जो अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा का भाव लेकर आता है, दूसरों के प्रति सुखी रहने का भाव लेकर आता है। हमारी वो संस्कृति है, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं। अगर कोई हमारे थाली में अगर 4 गिलास अगर रख देता है, अगर कोई भूखा अगर आ जाता है तो उसमें से 3 गिलास उसको दे देते हैं और 1 गिलास और पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत कर दिए। हम उस परंपरा के लोग हैं। महान बाबू, अपने जीवन में अगर सुखी होना चाहते हो, कुछ करो या मत करो, सुबह उठकर यही मंत्र पढ़ो, सभी जीव सुखी रहे। पढ़ते ना कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप रहे मंगल गावे। सभी को याद है पर शब्दों में याद है। कैसे याद है? शब्दों में याद है। इस शब्दों में नहीं, हमको अंतरंग में उतारना है। और जब तक हम अंतरंग से नहीं उतारेंगे, याद रखना, मैंने एतमापुर में कहा था, बड़े सुंदर विषय आया था कि अगर अपने जीवन को अगर जीवंत बनाना है, क्या करना है? अगर अपने जीवन को जीवंत बनाना है, उसके लिए मात्र एक ही कार्य करना है। जिनका जीवन तो बन चुका, ऐसे महान पुरुषों के जीवन को अनुसरण करना है। गुणी जनों को देख हृदय में, हाँ, क्या बढ़ावे? मेरे प्रेम बढ़ावे। पर क्या होता है, कोई अपने गुणों में श्रेष्ठ होता है तो प्रेम नहीं उमड़ता। क्या उमड़ता है? वहां तो द्वेष उमड़ा, अरे इसको आता वो कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं, हमको अपने जीवन में अगर उन्नति को प्राप्त करना है, अगर ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं सभी जीवों के प्रति कैसी भावना रखो? सुखी होने की भावना रखो। और जब आप पूरे जगत की सुख की कामना करेंगे तो उनका सुख और दुख उनके कर्माधीन हैं, पर आप उनकी भावना उभाओगे तो आप एक ना एक दिन सुखी तो अवश्य हो जाओगे। उस जगत में आपका भी नंबर आता है। तो महान बाबू, सुख और कहीं नहीं, सुख अपने अंदर है। खोज करिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। जिनको ना लेना ना उनको देना, ना कुछ मिल रहा ना कुछ मिलेगा, फिर भी फालतू में राग द्वेष में लगे पड़े हुए हैं। अरे वो उसने ऐसा किया, अरे वो अगर ऐसा नहीं करता तो उसके साथ में ऐसा हो जाता। देखिए, दुख की और सुख की बात चल रही है।
जिसमें राग और द्वेष मिक्स है। एक व्यक्ति था, जब वो व्यापारी था, उसने भरसाल का समय होता, भर लेते हैं ना सामान, कभी किराना भर लिया, तेजी मती वाला काम होता है, तो उसने चने भर लिए। चने हो ना, चना कुछ भी लगा लो भरने को, सरसों भी लगा सकते, कुछ भी लगा लो, भर लिया। जब उसने भरा था, जब भाव कम था, 1000 रुपए का भाव था, और जब उसने बेचा तो 2000 रुपए का भाव था, और जब बेचकर चुका था दूसरे दिन उसमें 500 और बढ़ गए। अब बताओ व्यक्ति क्या कहेगा? बताओ व्यापारी लोग, लूना भाई, अरे यार मत मारी गई, जो व्यापारी की भाषा है। अरे क्या बताएं, मत मारी गई, आज बेच लेते और पूरे मार्केट में हल्ला मचा देगा, अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया, 500 का नुकसान हो। क्यों नुकसान? ये हो गया कि कल बेच कर आया था, अगर आज बेच लेता, अगर रात भर रुक जाता तो मेरे को 500 मिल जाते, और अगर वो 500 रात में घट जाते तो कहता सही रहे, बच गए। हाँ, मेरा आंकड़ा पूरा पक्का था, वो तो बुद्धि में यानी कैसे आई गई, इसलिए बेच दो। अगर कोई वो तो दूसरों कह रहा हो तो रुक जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं। ये संसार की जीवन चरित्र है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सभी लोग अनुभव में अभी आ रहा है, ऐसा नहीं है, अनुभव में भी आ रहा है, ज्ञान में भी आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हम लोगों ने क्या किया, सही को सही के रूप में स्वीकार नहीं किया। मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भर मत बात। कौन सी मदिरा पी रखी है? नशीली पदार्थ क्या करती है? मात्र आपके ज्ञान पर ऐसा आवरण डाल देती है। ऐसे भी बहुत से लोग अपने जीवन का वृत्तांत बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, हम भी उसके सामने गलत करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने को रोकना चाहते हैं, फिर भी रोक नहीं पाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति हमारा सर्वस्व लूटकर चला जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, बुद्धि घुमा दी। अरे सबसे पहले बुद्धि तो घूमी आपकी मोह रूपी बुद्धि घूमी है, और मोह रूपी बुद्धि पर, इस बुद्धि पर मोह रूपी पर्दा जब पड़ा हुआ है तो आपको सही का सही भान नहीं हो सकता है, और उसी सही का पता जब लग जाए, संसार की वास्तविक स्थिति का जब निर्णय हो जाए, तो आचार्य कहते हैं वहीं पर आप सुखी हो जाते हैं। बंधुओं, ये सुख और दुख का ऐसा प्रकरण है, ऐसा विषय है, इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। चारों गतियों के अगर दुखों का वर्णन किया जाए, आप लोग भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं, और आदिनाथ की पूजा की जयमाला में हर गति का, हर पर्याय का वर्णन है। मनुष्य पर्याय का वर्णन है, माता खावे चर परो, संताप होता नहीं होता, मतलब
ऐसी कौन सी गति है, संसार की कौन सी गति है जिसमें सुख है? बताओ। नरक गति में दुख है, त्रिंच गति में दुख है, सुख है, दुख है। देवगति में हाँ वहां तो सुख है, अधिक कहता है। एक सामान्य देव की भी इंद्राणियां 32 होती हैं, वहां तो बहुत सुख है, सारी संप्रदाय, कुछ करना नहीं, वहां पर भी दुख है। और मनुष्य पर्याय में भी दुख है। ऐसी कोई पर्याय नहीं, ऐसी कोई 84 लाख योनियां नहीं जहां पर दुख के अलावा और कुछ हो हमारे पास। हाँ है ना, पर्याय जन्य सुख और पर्याय जन्य दुख। सुख भी क्या है? संपन्नता है तो सुखी है। आज हम क्षण भंगुर सुख को क्या समझ लेते हैं? बड़े सुखी हैं। दुख भी दो दुख होता है, एक वाचनिक दुख होता है, एक कायिक दुख होता है और एक मानसिक दुख होता है। कौन सा होता है? मानसिक दुख होता है। मतलब वाचनिक दुख, किसी ने कुछ कहा और दुखी हो गए। एक कायिक दुख होता है, मतलब हमारी काया में कोई रोग आदि हो गया तो दुखी हो गए। पर याद रखना, सबसे बड़ा अगर कोई रोग होता है तो मानसिक रोग होता है, जिसको आज अपन भाषा में बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है ना, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिसको हम हमेशा सुख की स्थान बताते हैं, ऐसी जो देवगति है, उस देवगति में ना वाचनिक दुख भी है, वहां पर कायिक दुख भी नहीं है, विकृत शरीर है, कोई मारकाट नहीं होती है, पर वहां पर सबसे बड़ा दुख अगर है तो वो मानसिक दुख है। एक दूसरे की विभूति को देखकर ईर्ष्या भाव होना। क्या होना? एक दूसरे की विभूति को देखकर क्या होना? ईर्ष्या भाव होना। एक बार एक व्यक्ति ने एक विद्या सिद्ध की, और जो विद्या सिद्ध की तो विद्या सिद्ध करने में वहां पर एक देव प्रकट हुआ, और देव ने कहा कि देखो कि आप जो भी मांगोगे ना आपको मिल तो जाएगा, पर जो मांगोगे उससे डबल आपके पड़ोसी के लिए हो जाएगा। अरे ये तो बड़ा खतरा काम हो गया। कोई बात नहीं, उसने पहली प्रार्थना की, हे भगवान, उन्हें क्या एक बहुत बड़ा घर बन जाए। उसका एक बना, बगल में कितने बन गए? 2। कोई बात नहीं, भगवान एक गाड़ी दे दे। बगल में कितनी हो गई? 2। उन्होंने कहा एक दुकान खुल जाए। कितनी खुल गई? 2। अपने यहां सब 2-2 फाल, ना कुछ नहीं किया, फिर 2-2 हो रहा है। कोई बात नहीं, भगवान मेरी एक शादी करा दे। बगल में कितनी हो गई? 2। ये तो फायदा की बात है। फिर कोई बात नहीं, चलते रहो। ने कहा भगवान एक काम कर, मेरे घर के सामने 2 गड्ढे खोद दे। वहां कितने खुद गए? 4। अपने घर के सामने गड्ढा खुदवाने को तैयार है, क्यों? दूसरे के सामने 4 गड्ढे हो जाए। और हकीकत की बात है, यहां पर आप धर्मात्मा और अधर्मात्मा की पहचान आप यही कर सकते हो। अगर पड़ोसी के घर के सामने अगर कोई, अगर पड़ोसी के घर में अगर कोई तकलीफ अगर आ रही है और उस तकलीफ को देखकर अगर आप पीड़ित हो रहे हैं, तो आप वास्तविकता में धर्मात्मा है।
और अगर आप अपने पड़ोसी को देखकर, अगर उसके घर में कोई पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, उसको देखकर अगर दया का भाव अगर नहीं आ रहा है, तो बाहर से कितने भी धर्मात्मा हो, पर अंतरंग से आप धर्मात्मा नहीं, अंतरंग से आप अधर्मात्मा हो। एक सुंदर प्रश्न आप लोगों से करूंगा मैं। आप तैयार होकर प्रातःकाल की बेला में मंदिर जी के लिए आ रहे हो। रविंद्र जी नाम आपका, क्या नाम है? हाँ, वीरेन जी। मंदिर आ रहे हो आप, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने हो, और जब पहनकर मंदिर जी आ रहे हो तो वहीं रास्ते में सर्दी का समय है, नाली में अगर कोई सूगर का बच्चा पड़ा हो और तड़प रहा हो, मरणासन पर हो, बताओ आप पूजा करोगे या उस बच्चे को बचाओगे? नहीं निकालोगे? पदमसन जी नहीं निकालेंगे, आप तो निकाल लोगे, पता है। अधिकांश ऐसे लोग हैं, 100 में से देखा जाए तो 99 लोग उसको इग्नोर मार देंगे। अरे क्या करना, इसकी तो यही गति है। अनेक वहां पर ज्ञान देकर चले आएंगे और भगवान के सामने पूजा करेंगे, तो भगवान भी कहता है ये तेरी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? ये तेरी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? कि सबसे बड़ी पूजा को तू छोड़ कर आया है। क्या आया है? दया धर्म का मूल है। जब दया नहीं, जब करुणा नहीं, जब वात्सल्य नहीं, जब प्रेम नहीं, तो बताओ कहां से भगवान बनोगे? अगर तीर्थंकर परमात्मा अगर तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं तो उनके पास क्या था? करुणा थी, वात्सल्य था, प्रेम था, जगत के सभी प्राणियों के लिए मंगल भावना थी, सभी जीव सुखी हो जाए। क्या हो जाए? सभी जीव सुखी हो जाए। बताओ प्रातः काल में हमारी ऐसी भावना होती है क्या? हाँ, सुखी हो जाए कौन? हम और हमारा परिवार। पड़ोसी क्या करना हो, मैं क्या करना हो, वो तो अपने आप हो जाएगा, वो तो बढ़िया है। बंधुओं, आज जीवन में सुख और दुख की बात है। सुख भी अपने अंतरंग से ही आता है और दुख भी कहाँ से आता है? अपने ही अंतरंग से आता है। हम चाहें दुख के माहौल में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, और हम चाहें तो दुख के माहौल में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। बहुत लोग हैं सुखी हैं फिर भी परेशान हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं दुखी हैं फिर भी कैसे हैं? बहुत सुखी है। कहा जाता है महल सोने का बना मिट्टी पर खड़ा होता है। महल सोने का बना मिट्टी पर खड़ा होता है। एक दिन ऐसा होता है वो मिट्टी में मिला होता है, और वजन इंसान का तोलने वालों आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। जिसका मन बड़ा है, और मन उसी का बड़ा हो सकता है जो अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा का भाव लेकर आता है, दूसरों के प्रति सुखी रहने का भाव लेकर आता है। हमारी वो संस्कृति है, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं। अगर कोई हमारे थाली में अगर 4 गिलास अगर रख देता है, अगर कोई भूखा अगर आ जाता है, तो हम उसमें से 3 गिलास उसको दे देते हैं और 1 गिलास और पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत कर दिए। हम उस परंपरा के लोग हैं। महान बाबू,
अपने जीवन में अगर सुखी होना चाहते हो, कुछ करो या मत करो, सुबह उठकर यही मंत्र पढ़ो, सभी जीव सुखी रहे। पढ़ते ना कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप रहे मंगल गावे। सभी को याद है, पर शब्दों में याद है। कैसे याद है? शब्दों में याद है। ये शब्दों में नहीं, हमको अंतरंग में उतारना है। और जब तक हम अंतरंग से नहीं उतारेंगे, याद रखना, मैंने एतमापुर में कहा था, बड़े सुंदर विषय आया था कि अगर अपने जीवन को अगर जीवंत बनाना है, क्या करना है? अगर अपने जीवन को जीवंत बनाना है, उसके लिए मात्र एक ही कार्य करना है, जिनका जीवंत बन चुका ऐसे महान पुरुषों के जीवन को अनुसरण करना है। गुड़ी जनों को देख हृदय में, हाँ, क्या बढ़ावे? मेरे प्रेम बढ़ावे। पर क्या होता है, कोई अपने गुणों में श्रेष्ठ होता है तो प्रेम नहीं उमड़ता। क्या उमड़ता है? वहां तो द्वेष उमड़ता, अरे इसको आता वो कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं, हमको अपने जीवन में अगर उन्नति को प्राप्त करना है, अगर ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं सभी जीवों के प्रति कैसी भावना रखो? सुखी होने की भावना रखो। और जब आप पूरे जगत के सुख की कामना करेंगे तो उनका सुख और दुख उनके कर्माधीन हैं, पर आप उनकी भावना उभाओगे तो आप एक ना एक दिन सुखी तो अवश्य हो जाओगे। उस जगत में आपका भी नंबर आता है। तो महान बाबू, सुख और कहीं नहीं, सुख अपने अंदर है। खोज करिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।